अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान में सब इस बात पर बहुत खुश थे कि तमाम चीजें खुल गईं, जिंदगी की आमद और रफ्त दोबारा से शुरू हो गई, तो इससे पहले बिल गेट्स ने जो इंकिशाफ किए वो सच साबित होने लग गए। बिल गेट्स ने इंकिशाफ किया कि जिंदगी उस मदार में नहीं घूमेगी जिस तरह पहले होती थी। बिल गेट्स ने कहा कि जिंदगी बैक टू नॉर्मल नहीं आ सकेगी, इस बात को तो दिमाग से निकाल ही दे। इसके बाद बिल गेट्स ने कहा कि शायद जिंदगी बैक टू नॉर्मल आएगी, वो भी 2023 तक, अगर सब लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये इंकिशाफ बिल गेट्स ने चंद दिन बाद किया। अब देखिए, अचानक पूरे बरतानिया और फ्रांस में दोबारा से लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया और फ्रांस और यूके की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और पूरा यूरोप शट डाउन कर रहा है। इसकी वजह क्या बनी? अब देखिए और ध्यान से सुनिए कि आपको पता चले कि ये तमाम की तमाम पेशन गोइयां नहीं थी, बल्कि ये वो बातें थी जो उन्होंने असल में करनी थी, जो आपको वो बता रहे थे। अब यूके में उन्होंने कहा था कि कोरोना की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है और कोरोना की ये टाइप बहुत अजीब है और इसको वर्जन 2.501 और इससे किसी भी तरह की सूरत हाल पैदा की जा सकती है और ये किस्म 70% तक मुंतकिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस्म बहुत ही खतरनाक है। पहले वाली जो कोरोना की किस्म का मुंतकिल होना बहुत ही कम था, मगर जो अब कोरोना की नई लहर आई है, इसके मुंतकिल होने की रेशो बहुत ज्यादा है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। मगर इस पर उन्होंने कहा कि इस किस्म में अमवात तादाद बहुत कम होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब खुली फजा के अंदर आप मुलाकात कर सकते हैं। पूरे के पूरे यूके के अंदर लॉकडाउन है, कोई क्रिसमस की तकरीब नहीं मनाई जाएगी। दुनिया फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रही है। इन सब बातों की समझ तो आती है, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि तीसरा लॉकडाउन भी करवाया जाएगा। अब जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है वो सब तो आपके सामने ही है। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह वैक्सीन लगा रहा है, लेकिन किसी को पता है वो कैसी और क्या चीज है? इस सब सूरत हाल में जो उन्होंने बताया है कि जो नई किस्म आई है वो बहुत ही खतरनाक है। ये पूरी दुनिया के बिजनेस को तबाह कर देगी। आपका मुल्क शट डाउन होगा, सारी चीजें बंद होंगी और इसके बाद जब आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। अब आप देख लें कि यूके के मिनिस्टर ने क्या कहा। शाह महमूद कुरैशी जब दौरे पर गए और वापस आए तो उन्होंने एक माहौल बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और कहा कि हमने जो पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगाई है वो तो कोरोना की वजह से है। अब उनसे कोई पूछे कि आपने पाकिस्तान पर कोरोना की वजह से पाबंदी लगाई है, पहली तो ये बात थी कि आप एडमिट ही नहीं कर रहे थे और तकरीबन 1-2 माह बाद जब आपने इस बात को तस्लीम कर लिया, मगर इस पर भी आपने कोई वजाहत नहीं दी। अगर आपने पाकिस्तान पर कोरोना की वजह से पाबंदियां लगाई है तो इस हिसाब से इंडिया को भी बैन करें, जहां 40,000 केसेस और 60,000 केसेस आ रहे हैं। यूके को भी बैन करें, जहां 1.5 लाख केस आ रहे हैं। क्या ये 40,000 केस पाकिस्तान के 5,000 केसेस से कम है क्या? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया का पैटर्न तब्दील किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या सूरत हाल पेश आई कि उन्होंने जो वैक्सीन लगाई उसकी वजह से एड्स हो रहा है, किसी को कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया। दुनिया की हर जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। अब ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगले 5 या 6 महीने तक का लॉकडाउन अफोर्ड कर सकते हैं? मशहूर जमाना एक किताब व्हाई नेशन फील्स में बताया गया है, जब इदारे आपस में टकराते हैं तो उससे महंगाई बढ़ती है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज करती है। जब जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है तब भी महंगाई बढ़ती है। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो सब अपनी मर्जी करते हैं। लोग महंगाई की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब महंगाई और बढ़ती है तो लोग हड़ताल करते हैं और सड़कों पर आते हैं और यहाँ आके हुकूमतों के तख्ते उलटते हैं। अब आप ये देखें कि इमरान खान ये किताब पढ़ते हैं। ये किताब ये बताती है कि दुनिया कैसे तबाह होती है और भी बहुत सी अच्छी शख्सियात ने ये किताब पढ़ी हुई है और यही सूरत हाल पूरी दुनिया की भी चल रही है कि महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है और खास तौर पर पाकिस्तान में महंगाई उरूज से भी ऊपर को जा चुकी है और इसी के साथ साथ बेरोजगारी के तूफान भी लोगों पर टूट चुके हैं। और यही बहुत नहीं कि लॉकडाउन ने भी जोर पकड़ लिया है और जब पाकिस्तान पर रिसर्च की गई तो ये बताया गया है कि इनकी कुव्वत मुदाफियत इस कोरोना को बर्दाश्त कर सकती है। और ये जो कहा जा रहा है कि कोरोना की ये लहर बहुत खतरनाक और 2023 तक जिंदगी बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, तो इस बात को भूल जाइए और सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करें। और न ही जिंदगी बैक टू नॉर्मल आएगी, बल्कि अब आप एक न्यू वर्ल्ड चीज में दाखिल होंगे, जहां आप घरों से काम करेंगे या फिर आप बेरोजगारी पर एहतजाज करेंगे और इसी तरह एक जंग चलेगी। आप ये देखें कि जो बाइडेन आ रहा है, जो एरर स्प्रिंग लाने वाला बानी था पूरा, और ये मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल के अंदर। जब जो बाइडेन इख्तिदार में आ रहा है तो वही प्रॉब्लम नजर आती दिखाई दे रही है। देखें, पहले लोगों ने जितना लॉकडाउन पर बर्दाश्त करना था वो कर लिया,
यूके के अंदर सूरत हाल बहुत खतरनाक है। लोग तंग आ चुके हैं और सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। जर्मनी में भी यही सूरत हाल है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, सब घर में बैठे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं और इसकी वजह से तलाकें हो रही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तलाकें इस लॉकडाउन में हुई है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा तलाकें हुई है। लोग वाकई इस लॉकडाउन से थक चुके हैं, बेरोजगार हैं, पूरा दिन घर रहते हैं और करने को कोई काम भी नहीं, जिसकी वजह से लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं। अब ये दूसरी लहर आई है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अजीब किस्म है जो आपको तबाह बर्बाद कर देगी। आप किसी भी तरीके से किसी भी काम के नहीं रहेंगे। आप सवाल भी इस पर नहीं उठा सकेंगे कि ये लहर क्या है, इसके लिए आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल है। आप बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। आप सबको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है और खुद को मजबूत करना है। और अगर आप खुद को तबाह करने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए कि तबाही आपके अंदर होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए।